हेलो, शाइनिंग स्टार कैरियर पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आदित्य प्रजापत। आज अपन लेके आए एनसीईआरटी फिजिक्स की 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 का एनसीईआरटी क्वेश्चन। देखो, करंट का जो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर अपन आज जो ये क्वेश्चन करने वाले हैं, ये किरचॉफ के नियम पर आधारित क्वेश्चन है। अपन को सबसे पहले किरचॉफ के बारे में देखते हैं। तो किरचॉफ के दो नियम है। पहला जो नियम है वो संधि का नियम भी कहलाता है, संधि बिंदु का। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी बिंदु पर, संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का योग क्या रहता है, बराबर रहता है। यानी सिग्मा आई इनकमिंग बराबर क्या रहता है, आउटगोइंग। यानी आने वाली धारा और जाने वाली धारा क्या रहती है, बराबर रहती है। ये तो है प्रथम नियम। और सेकंड नियम क्या कहता है कि किसी प्रतिरोध और सेल के विद्युत वाहक बलों कि जो वोल्टेज है उनका योग क्या रहता है, शून्य रहता है। यानी सिग्मा वी बराबर क्या रहता है, शून्य रहता है। यहाँ प्रतिरोधों के लिए देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, प्रतिरोधों के वोल्टेज का योग तथा सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग क्या रहता है, आपस में बराबर रहता है। तो इसी कंसेप्ट का अपन इस जो यानी अपन को परिपथ दे रखा है, इसमें उपयोग करके आंसर निकालना है। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस लूप को देखते हैं, परिपथ को देखते हैं। तो इसके अंदर देखो, अपन को इसके अंदर धाराओं का तो वैल्यू दे रखी है। प्रत्येक शाखाओं में अपन को क्या ज्ञात करनी है, धारा ज्ञात करनी है। तो इसमें I2 जा रही है, इसमें I1 है, इसमें I माइनस I2, इसमें I2 प्लस I3 माइनस I1 दे रखा है। ये I2 प्लस I3 है, ये है I3। ये सभी धारा तो क्वेश्चन में दी हुई है। अपन को इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है, I1, I2 और I3 की। तो देखो, वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपन किरचॉफ का सेकंड नियम लगाएंगे, जैसे लूप नियम। तो इसमें अपन एक लूप ये बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड लूप ये, और एक ये थर्ड लूप। कुल 3 लूप बन रहे हैं इसमें। अपन को वैल्यू भी 3 निकालनी है, I1, I2 और I3। तो 3 लूप दे रखे, तीनों से अपन I1, I2 और I3 की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले लूप में देखते हैं अपन, लूप फर्स्ट में ऐसे चल रहे हैं। तो देखो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, धारा की दिशा में चल रहे हैं। तो धारा की दिशा में क्या लेते हैं, वोल्टता को प्लस में लेते हैं। धारा की दिशा में अपन क्या लेते हैं, प्लस में लेंगे। तो देखो, यहाँ पर प्रतिरोध पर वोल्टता कैसे निकालते हैं, V बराबर क्या होता है, ओम के नियम से V बराबर IR। तो यहाँ पर देखो, धारा कितनी है, I2, प्रतिरोध कितना है, 4 लिख दिया। धारा की दिशा में, इसलिए ये किस में लिया, प्लस में लिया। अब देखो, जैसे ही अपन यहाँ पे मुड़ेंगे तो इसमें भी अपन धारा की दिशा में चल रहे हैं। तो धारा की दिशा में किस में आएगा, प्लस में। धारा कितनी है यहाँ पर, I2 प्लस I3। प्रतिरोध कितना है, 2, ये कर दिया। अब जैसे यहाँ से ऐसे मुड़े तो ये भी धारा की दिशा में, तो यहाँ पर भी किस में आएगा, प्लस में, I1। और प्रतिरोध कितना है, 1। अब जैसे आगे गए तो क्या आ गया, सेल आ गया। सेल के लिए विद्युत वाहक बल देखते हैं। विद्युत वाहक बल का क्या कंसेप्ट है, जब अपन माइनस से किधर चल रहे, प्लस की ओर, तो लास्ट वाला जो टर्मिनल होता है, जैसे ये माइनस और ये क्या है, प्लस, माइनस से प्लस की ओर जब चलते हैं तो लास्ट वाला जो टर्मिनल होता है उसका साइन लेते हैं। तो बराबर लगा के लिखना है। विद्युत वाहक बल यहाँ पर माइनस से प्लस में चल रहे हैं, तो प्लस का आएगा, प्लस का 10 लिख दिया। ये इस एक इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये तो क्या बन गया, I2 4I2 प्लस इसको 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2I2 प्लस 2I3 प्लस I1 इज इक्वल टू 10। I2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। I1 को मैं आगे लिख देता हूँ, I1 प्लस ये कितना हो गया, 2 और 4 कितना हो गया, 6I2 प्लस क्या है, 2I3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। ये इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट। ये फर्स्ट लूप में लगा दिया। अपन लूप सेकंड में लगा के देखते हैं। लूप सेकंड में देखो, लूप सेकंड में वापस अपन क्या लगाएंगे, किरचॉफ का सेकंड नियम। देखो, ऐसे परिपथ में चल रहे हैं। तो पहले देखो, पहले क्या आ गया, सेल आ गया। सेल के लिए अभी बताया था, इक्वल के उस साइड लिखना है। अब देखो, किधर से किधर चल रहे हैं, इसमें प्लस से माइनस की ओर। तो लास्ट में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, -10। अब जैसे इधर गए तो ये धारा आ रही है, ऐसे अपन चल रहे, ऐसे सेकंड लूप में देखना है ना। सेकंड लूप में ऐसे चल रहे, धारा की विपरीत दिशा में क्या लिखेंगे, माइनस। धारा कितनी है, I1, प्रतिरोध कितना है, 1 लिख दिया। अब वापिस इधर आए तो देखो, ये धारा की दिशा में है। धारा की दिशा में अपन को पता है किस में लेते हैं, प्लस में। ये प्लस में आएगा। क्या है धारा, I2 प्लस I3 माइनस क्या है, I1, ये धारा है। और प्रतिरोध कितना है यहाँ पर, 2 ओम लिख दिया। अब ऐसे मुड़ रहे, अब ये धारा आ रही है, ऐसे अपन चल रहे, ऐसे। तो विपरीत दिशा में है तो किस में आएगा, माइनस में। माइनस धारा कितनी है, धारा है यहाँ पर I1 माइनस I2 और प्रतिरोध कितना है, 4 ओम लिख दिया। और इधर क्या चल रहे थे, 10 वोल्ट। इसको सोल्व कर लेते हैं। माइनस ये तो हो जाएगा I1,
इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2i2 प्लस 2i3 माइनस 2i1, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4i1, ये 4 भी मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4i2 इज इक्वल टू कितना है -10। सोल्व करते आई वाले को एक साथ लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी i1 है और यहाँ पर भी i1 है, माइनस सभी माइनस में तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का 7i1। अब i2 को देखते हैं, i2 यहाँ पर है, i2 यहाँ पर है, दोनों किसके हैं प्लस के हैं, तो कितना हो जाएगा प्लस 6i2। i3 देखो यहाँ पर है, केवल क्या लिखेंगे 2i3 इज इक्वल टू क्या है -10। ये इक्वेशन क्या हो गई सेकेंड। अब देखो, अब लगाते हैं अब इस लूप थर्ड में, लूप थर्ड में देखो, लूप थर्ड में लगाएंगे तो कैसे चल रहे, ऐसे चल रहे, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है अपन धारा की विपरीत दिशा में, अपन चल रहे ऐसे, धारा की विपरीत दिशा में किस में आएगा माइनस में, क्या लिखेंगे धारा क्या है यहाँ पर i2 प्लस क्या है i3, ब्रैकेट बना लो, प्रतिरोध कितना है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर प्रतिरोध है नहीं, यहाँ पर क्या गया सेल आ गया, सेल के लिए भी बताया था उस साइड लिखना है, पहले प्रतिरोध का देख लेते हैं, ऐसे आ रहे, यहाँ पर वापस यहाँ पर प्रतिरोध आया, अपन चल रहे ऐसे और धारा आ रही है ऊपर से नीचे की ओर, अपन तो चल रहे ऐसे और धारा आ रही है ऊपर से नीचे, विपरीत दिशा में आ रही तो क्या लगाएंगे माइनस, क्या आएगा यहाँ पर i2 प्लस i3 माइनस i1, प्रतिरोध कितना है यहाँ पर 2 ओम, ये 2 लिख दिया। ये तो हो गए सभी प्रतिरोध इस लूप में, और सेल कितना है, एक सेल है, अपन चल कैसे रहे ऐसे, तो प्लस से किधर आ रहे माइनस की ओर, लास्ट में टर्मिनल कौन सा आ रहा है माइनस वाला, तो क्या लिखेंगे माइनस का 5 वोल्ट, माइनस का 5। इसको सोल्व कर लेते हैं, -2i2 माइनस 2i3 माइनस ये वापस होगा तो 2i2 माइनस 2i3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2i1 इज इक्वल टू -5। सोल्व करो i2 पहले i1 देख लो, i1 यहाँ पर है तो ये लिख दिया 2i1, i2 देख लो, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, दोनों माइनस के तो माइनस माइनस प्लस होगा और 2i2 हो जाएगा। अब i3 देखो, i3 कहाँ पर, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर, दोनों माइनस के, ये भी माइनस का 4i3 इज इक्वल टू क्या हो गया -5। तो एक इक्वेशन ये बन गई इक्वेशन 3। देखो अपन के पास चर कितने हैं, i1 i2 i3, ये क्या है वेरिएबल है, और इक्वेशन भी अपन को कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। तीनों इक्वेशन को सोल्व करके इक्वेशन 1 सेकेंड और थर्ड को सोल्व कर हल करके अपन इसके वैल्यू निकाल ली, हल अपन को कर लेना है। जब i1 की वैल्यू निकालेंगे तो अपन डायरेक्टली मैं तुम्हें बता देता हूँ, i1 की वैल्यू आएगी 2.5 एम्पियर, i2 की वैल्यू आएगी, सोल्व करोगे तो डायरेक्ट 5 अपॉन क्या लिखना है 8, ये सोल्व कर लेना है तुम्हें। और i3 की वैल्यू आएगी यहाँ पर 15.8 एम्पियर। तो ये तीनों की वैल्यू आ जाती है। तो अपन यहाँ पर सभी शाखाओं में देख सकते हैं, इसमें i2 जा रही है, यानी i2 की धारा कितनी है 5/8 है। अब ये सभी की अपन क्या निकाल सकते हैं, धाराएं निकाल सकते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। थैंक यू।